मैं पत्रकार अमान इब्न अफरोज कैमरामैन मुन्ना के साथ आज हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 18 बी के नगर सेवक पद के उम्मीदवार मुशर्रफ शेख साहब हैं। सर, मैं मुशर्रफ शेख प्रभाग क्रमांक 18 बो से उम्मीदवार हूँ सर्वसाधारण। आपको सियासत में आने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन ये है कि ऑलरेडी एक सोशल बैकग्राउंड था। सोशल एक्टिविटी में हम लोग, हमारा पूरा ग्रुप तकरीबन एक्टिव है। भीड़ की आवाम जानती, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं सोशली। हमारी शुरुआत एनआरसी सीए शाहीन बाग से हुई थी। भीड़ में जो सीए और एनआरसी का जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, तो तब से हमारी एंट्री जो है सोशल एक्टिविटी में हुई थी। तो अब ऐसा लगा कि अब वक्त आया कि सियासी एतबार से भी अपने आप को तैयार किया जाए कौम की खिदमत के लिए। ये इंस्पिरेशन है, यहीं से जो है तो सियासत में कदम रखे, और इंशाल्लाह अगर अवाम साथ दी तो आगे भी काम करेंगे। तो तब आप पोस्ट पे नहीं थे कुछ? हाँ, तब हमारे पास कोई पोस्ट नहीं थी, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारी थी। बस एक बड़ों के मातहती में, उनके गाइडेंस में हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते थे और आगे भी करते रहेंगे। क्या क्या काम करे हुए हैं आपने? जैसे मैंने आपको पहले बताया, एनआरसीसीए ब्लड डोनेशन कैंप्स है। एनआरसीसीए के टाइम पे शाहीन बाग जो लगाए थे, वो हमारा पूरा ग्रुप था उस टाइम पे। फिर उसके बाद में जो मल्टीपर्पज ग्राउंड में प्रो प्लेस्टिन का जो प्रोग्राम हुआ था, फ्री प्लेस्टिन का, तो वो प्रोग्राम हम लोगों ने लगाए थे। और उस तरह से जब कोई भी स्टूडेंट्स के जो इश्यूज आते हैं मोस्टली, उस पे हम काम करते हैं। जैसे जेएनयू में जो स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज हुआ था, जो वहाँ पे चीजें हुई थी, हमने उस टाइम पे प्रोटेस्ट किए थे। और भी जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ, जैसे बिल्किस बानो के टाइम पे जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, हमने जो हमारे कौम के बड़े हैं, जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकली सोशली जो बड़े लोग हैं, उनके मातहती में रहकर जो प्रोटेस्ट वगैरह किए थे, ऐसे काम हैं जो सोशली काम हमने किए हैं। और बाकी भी बहुत सारे काम हैं। जैसे कोकन में जब बाढ़ आई थी, उस टाइम पे हमारी टीम जो है तो जमीयतुल उलमा हिंद के मातहती में और उनके गाइडेंस में हाफिज जाकिर सिद्दीकी साहब ने वगैरह जब हमको उनके गाइडेंस में हमने वहाँ पे काम किया था। ऐसे बहुत सारे सोशली काम जो है कोविड सेंटर के, फिर हम कोविड के अंदर जो है तो फीवर रिलीफ कैंप जो जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से हुए थे, उसमें हमारी टीम ने जमीयत के मातहती में बहुत सारे काम किए थे। तो इस तरह से सोशली काम हम लोग करते रहते हैं। ये भीड़ की आवाम को पता है ये सब कामों का। तो कब से आपको आइडिया आया है सोशल वर्क करने का? सोशल वर्क हम लोगों ने तकरीबन 2016 से स्टार्ट किया था। जैसे हमारी 10th हुई, उसके बाद में कुछ नजीब का एक इशू हुआ था। उसके बाद में हम जो है तो ऐसे जुड़ते गए सब लोग, और दोस्त वगैरह जुड़े, और फिर हम सोशली एक्टिव हो गए। जब बड़ों को देख के सीखा, तो उनके साथ में कंधे से कंधा लगा के उनकी उंगली पकड़ के चलने का काम हम लोगों ने किए। तो आज यहाँ तक पहुंचे कि एक सियासी एतबार से अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कौम की खिदमत के लिए तैयार होने की हम कोशिश कर रहे हैं। सोशल वर्क से सियासत में आने का मकसद? हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप सोशली हैंडल नहीं कर सकते उसको। मतलब मैं, जैसे आज जो अपने बल्दिया के जो इलेक्शन है, इसमें मैं आपको बता दूं, मतलब जो रास्तों के इशू है, इसको आप सोशली कैसे हैंडल करोगे? नालियों के इशू है, क्लिनिक्स जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह जैसे रहते हैं, एजुकेशन के मसले हैं ग्राउंड लेवल पर, फिर जो है हेल्थ के इश्यूज है। तो ये जो है बेसिक चीजें जो बल्दिया से हल होती, तो भाई अपने को सिस्टम में जाना पड़ेगा। सिस्टम में जब जाएंगे तो फिर वो सिस्टम का हिस्सा बन के वहां पे काम कर सकते हो। सोशली क्या करोगे आप? उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे, आंदोलन करोगे, एहतजाज, धरने, ये सब चीजें करने से अच्छा, अगर मेरी ऐसी सोच है कि भाई सियासी एतबार से मैदान में उतरे,
और अगर कौम साथ दी, अवाम ने साथ दिया, तो फिर वो मसाइल पे भी हम बोलेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हल करेंगे। तो यही मोटिव था। तो अब आपका क्या प्लान है अब एजुकेशन पर्पस से और हेल्थ के पर्पस से आप क्या करेंगे चुन के आने के बाद? हाँ, चुन के आने के बाद में एजुकेशनल लाइन से हमारी ये मेहनत रहेगी कि भाई कोई भी बच्चा, अभी जैसे मेरे जो वार्ड का जो मसला है, वहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, ये तो हम फेस कर रहे हैं। हालांकि हमारे मेरे वार्ड में 5 से 6 बड़े इदारे, बड़े स्कूल्स है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें मतलब में ऐसी कि बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। कुछ पेरेंट्स की काहिली, कुछ मतलब जो भी मसाइल है, उन मसाइल को हम हल करने की कोशिश करेंगे एजुकेशन के एतबार से। और हेल्थ के इससे मेरा ये ब्लूप्रिंट है कि हेल्थ के एतबार से हम जो है मोहल्ला क्लिनिक और एक छोटा सा आरोग्य केंद्र हमारे वार्ड में खोलने की कोशिश करेंगे। और हेल्थ के एतबार से मतलब क्लिनिक के अलावा अगर हम बेसिक नीड पूरी करते हैं, जैसे वार्ड में अगर सफाई प्रॉपर हो, कचरे के ढेर ढिगार ना बने, और कचरे का सही तरीके से मैनेजमेंट हो, तो आधा हेल्थ के इश्यूज वहीं कम हो जाते। आपके डेंगू, मलेरिया, ऐसी जो बीमारियां जो मच्छरों के इनके वजह से होती, वो बेसिक उनका क्लीनिंग अगर प्रॉपर रही, तो आधे हेल्थ के इश्यूज वहीं पर माइनस हो जाते। तो हाइजीन पे भी आपका ध्यान देंगे, हाइजीन पे जी, भी आप? हाइजीन जरूरी है। मतलब अगर आपको हेल्थ पे काम करना है तो सबसे पहले बेसिक नीड ये आपकी ये है, बेसिक जरूरियत आपकी ये है कि आप पहले हाइजीन पे काम करें। अगर आप हाइजीन पे काम नहीं कर सकते और फिर अगर आप वहां पे बड़ा हॉस्पिटल भी बनाए और हॉस्पिटल के आसपास में कचरा हो और हम हेल्थ पे बात करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सही। और पॉलिटिक्स में कास्टिज्म बहुत चल रहा है, आपका इस पे क्या राय है? कास्टिज्म चल रहा, लेकिन बेहतर ये है कि हम कास्टिज्म छोड़कर जात पात और रंगों में बटने के अलावा अगर हम विकास पर बात करें, अगर हम डेवलपमेंट पर बात करें, तो ये बेहतर होगा। अगर कास्टिज्म को रोकना है तो डेवलपमेंट पर बोलना पड़ेगा और अवाम को खुद सवालात उठाने पड़ेंगे, तो कास्टिज्म हटेगा। अगर हम डेवलपमेंट पे बात ही करने को तैयार नहीं, अगर हम एजुकेशन हेल्थ पे बात ही करने को तैयार नहीं, तो फिर हम वही मसाइल में फंसे रहेंगे। ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने का आपका क्या प्लान है? ये लोगों को मालूम नहीं है। कास्टिज्म, नहीं, ये हेल्थ का वगैरह। तो ये अभी तो यही प्लान है और अभी तो यही रास्ता है कि आपके जरिए से पहुंचाई जाए ये सब बातें। अभी तो आपके जरिए से ये बातें पहुंचेगी, अवेयरनेस पहुंचेगी, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर उसका सही से इस्तेमाल हो तो लोगों तक अवेयरनेस तो पहुंचेगी इंशाल्लाह। और सर, आपकी पार्टी के पास या आप ऐसा अलग क्या कर सकते जो दूसरे लोग नहीं कर रहे? हम्म, मैं अलग ये करूंगा, जो मेरा ब्लूप्रिंट है मैं ये बताता हूँ, पार्टी का तो नहीं। मेरा जो एक, जब नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, ठीक है, पुराने हमारे काबिल एहतराम लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उन्हीं से सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ेगा और सब चीजें टेक्नोलॉजी के हिसाब से और नए पैटर्न के हिसाब से जो है तो उसको स्केड्यूल करना पड़ेगा, उसको तरतीब देना पड़ेगा। जैसे मेरा ऐसा ब्लूप्रिंट है कि वार्ड के एक छोटे छोटे हिस्से किए जाए। हिस्से से मुराद कि वार्ड को बांट दिया जाए और उनके मतलब वार्ड में अगर हम 50-50 घर या 100-100 घर का एक ग्रुप बनाए और वहां के इश्यूज को वन बाय वन सॉल्व करें और वहां के इश्यूज को अगर हम समझे, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ेकार जो रहेगा, तो ये डेवलपमेंट में इससे आसानी होगी। अगर हम एक साथ वार्ड में निकले, तो जैसे एक कहावत है, अगला पार्ट और पिछला सपाट, तो वो ना हो, इसलिए अगर हम वार्ड को एक 100 घर या 150 घर में ऐसे हम तकसीम करें और वहाँ के इश्यूज सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह ये जो पैटर्न रहेगा
ये बहुत मुफीद रहेगा, ऐसा मेरा मानना है और मैं ये करना चाहता हूँ। मेरा ज़ोर इस बात पे रहेगा कि मैं वार्ड को थोड़ा-थोड़ा मतलब छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स से लेके फिर बड़े प्रॉब्लम की तरफ हम जाएँगे। क्या-क्या प्रॉब्लम्स है आपके हुँ। एरिया में और आपके पास सॉल्यूशन क्या है उनके लिए? आज हमारी रैली थी। हम भगवान बाबा प्रतिष्ठान जो है, उस इलाके में गए थे। तो वहाँ पर अच्छा डेवलप इलाका है, अच्छे-अच्छे घर हैं, लेकिन वहाँ पे रास्ते नहीं, वहाँ पे नाली नहीं है। तो ये बेसिक अगर और वो हाईवे से सिर्फ़ एक 20 मीटर अंदर है वो इलाका, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। तो वो भगवान बाबा प्रतिष्ठान की तरफ का डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है वहाँ पे। रास्ते नहीं, नाली नहीं, हालाँकि एजुकेटेड तो इंटेलेक्चुअल्स तबक़ा है वहाँ पे। उसके बाद में मेरे वार्ड में सफाई, सफाई पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। फिर जो मो अपना एक बड़ा इलाका है ज़मज़म कॉलोनी, तो ज़मज़म कॉलोनी में रास्तों पे कई मसाइल हैं। कई जगह के रास्ते नहीं है, नाली नहीं है, वो एक है और वहाँ पे हाइजीन का मसला है। अगर आप वार्ड घूमोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो है गंदगी, जो खाली प्लॉट्स है ना, वहाँ पे उसको जो है तो एक कूड़े के ढेर वहाँ पे लगे हुए हैं। तो हम उसको जो है इनिशियल स्टेज पे मतलब शुरुआती स्टेज पे वो मसाइल हल करना मैं चाहूँगा, जो मुझे आज की रैली से पता चले कि इतने मसाइल वहाँ पर है। और सर पब्लिक के लिए कोई मैसेज? पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि आवाम ने जो है तो अब नए चेहरों को और नए लोगों को मौका देना चाहिए। क्यों सर? जो लोग 5-10 साल से हुकूमत में है सर, उनको छोड़ के नए चेहरों को क्यों मौका देना? अगर आपको ये लगता है कि अगर आपका वार्ड या आपका इलाका, आप जिस तरह से डेवलपमेंट वहाँ पर चाहते हो, उस तरह से हुआ है, तो आप उस हिसाब से फैसला लें। अगर नहीं हुआ है, तो कम से कम नए चेहरों को मौका दें कि वो कुछ तब्दीलियाँ वहाँ पे लाएँ। तो ये मेरी आवाम से अपील है कि आप लोग नए चेहरों को मौका दें, उनके पीछे खड़े हो, उन्हें ताकत दें, ताकि आपके वार्ड का, आपके इलाके का, आपके रास्तों का, आपके नालियों का, आपकी सफाई का, आपकी सेहत का, हर तरह के मसाइल जो है तो हल हों।